हेलो बच्चों, मैं आशीष सर आज आपको क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग समुच्चय सिद्धांत पार्ट 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग आज इसमें क्या डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय क्या होता है, यानी सबसेट क्या होता है। क्लियर है? आइए ज़रा देखते हैं सबसेट क्या होता है। ज़रा समझते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि सबसेट होता क्या है। तो एक कोई सेट हमारे पास ए है, दूसरा कोई सेट बी है। तो सेट ए को सेट बी का सबसेट तब कहेंगे बच्चों जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यानी हर एक अवयव सेट बी में मौजूद हो। ठीक है बच्चों, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में मौजूद हो तो सेट ए को सेट बी का सबसेट बोलेंगे। क्लियर है? ध्यान रखेंगे इसको। ये हमारा थ्योरेटिकली डिफिनीशन हो गया। मैथमेटिकली डिफिनीशन देखिए बच्चों क्या होता है, ज़रा ध्यान देंगे कि ये देखिए बच्चों, पहले समझते हैं कि ये जो होता है ये सिंबल है। ठीक है, ये नोटेशन होता है। ये किसका नोटेशन है? ये नोटेशन है सबसेट का। किसका नोटेशन है? सबसेट। क्लियर है बच्चों? अब जरा ध्यान देते हैं परिभाषा पे। क्लियर, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ए कोई सेट है, अगर सबसेट है बी का, ए सबसेट बी का बच्चों तभी कहलाएगा। गणितीय परिभाषा है बच्चों, ध्यान देंगे, केवल और केवल तभी जब कोई एलिमेंट x बिलोंग कर जाए ए में, कोई एलिमेंट जो x बिलोंग कर रहा है ए में, और यही इंप्लाई कर जाए कि यही एलिमेंट कहाँ बच्चों बिलोंग कर जाए बी में, तो हम बोलेंगे कि ए जो होगा सबसेट होगा किसका? बी का। फिर से बच्चों ध्यान दें, सेट ए को बी का सबसेट तब कहेंगे जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग कहाँ कर जाए? सेट बी में। तो बोलेंगे सेट ए को सेट बी का सबसेट बोल देंगे। क्लियर है ना? और ध्यान दीजिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं ऐसा डाटा लिखा हुआ है तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, और ऐसा कहीं डाटा लिखा है तो इसको ये लिख सकते हैं। इससे पहले हमने बता चुका है इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है। क्लियर है? आगे जरा ध्यान देते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ और चीज़ें आती हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझ लीजिए। पहले एग्जाम्पल जरा देखते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, अगर मान लीजिए ये कोई हमारे पास एक कोई सेट है, 1 2 3 ले लेते हैं बच्चों। क्लियर है? अब दूसरा कोई सेट ले लीजिए बी। क्लियर, इसमें 1 2 3 4 5। क्लियर है ना? तो हम बोलेंगे ए सबसेट है बी का। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, बस कंडीशन इतना सा था कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में मौजूद होना चाहिए। तो बिल्कुल है, 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, मौजूद है। इसका मतलब ए सबसेट होगा इसका बी का। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2, एक कोई सेट हमने ले लिया, मान लेते हैं 1 है, 2 3 4 ले लीजिए। एक दूसरा कोई सेट हो गया 1 2 3 और 4 हो गया। क्लियर है बच्चों? तो भी इस केस में ए सबसेट है बी के। क्लियर है बच्चों? ए सबसेट है बी के। आप ये भी देख रहे होंगे कि सर ए बराबर किसके हो गया? बी के। ए बराबर किसके बच्चों? बी के। अब जरा ध्यान दें, इस केस में भी ए सबसेट है बी का। क्यों कहा गया है डिफिनीशन कि ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद हो तो ए को बी का सबसेट बोलेंगे। क्लियर है ना? ध्यान दीजिए, ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं? ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अब जरा ध्यान दें, लेकिन एक चीज़ और जरा देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या है कि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि बी में ए का सारा एलिमेंट मौजूद हो, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद हो तो कोई मतलब नहीं है। उस केस में भी हम बोलेंगे ए सबसेट किसका? बी का। और इस केस में भी बोलेंगे ए सबसेट किसका बच्चों? बी का। क्लियर है ना? तो इसको ध्यान रखेंगे आप। ए सबसेट बी होने का मतलब क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। क्लियर? आइए ध्यान देते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या। क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिए, अगला हम लोग का आर्टिकल क्या है कि समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है बच्चों? ध्यान देंगे क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं बच्चों, जिनको हम लोग आगे क्रमचय संचय में भी पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं, फिर इनको समझते हैं तो ज़्यादा चीज़ें बेटर समझ में आएगी और क्लियर भी हो जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल n लिखा है, जैसे ये है हमारा n कोई नंबर है और ये फैक्टोरियल है। ये सिंबल होता है बच्चों फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का सिंबल या तो ये होगा या तो सिंबल बच्चों ये होगा। क्लियर है ना? इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा, ये दोनों सिंबल होते हैं। तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है कि ये एक एक टर्म को रिड्यूस करता है। एक एक टर्म को रिड्यूस करने का मतलब एक एक टर्म कम होता जाता है कि ये n हो गया, अगला टर्म क्या होगा? n-1 होगा, अगला टर्म क्या होगा? n-2 होगा, अगला टर्म क्या होगा? n-3 होगा। इस तरीके से आगे ये प्रोसीड करता जाता है और लास्ट में कहाँ तक जाता है? तो 2 और फिर कितना हो जाता है? 1। क्लियर है? थोड़ा सा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक नंबर लेते हैं। मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है। क्या लिखा है बच्चों? फैक्टोरियल 5। अब जरा ध्यान दीजिए
कि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कहने का मतलब है कि 5 को हम लोग एक्सपेंड कर दिए, लेकिन हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 5 के बाद क्या आएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर कितना 1, 1 तक आगे रुक जाएंगे। इनको सॉल्व करा बच्चों कितना आ जाएगा, तो 5 4 जा कितना 20 और 3 2 जा 6, 20 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 120। क्लियर है ना, ये 20 और 6 क्लियर है ना 120। ठीक है, 20 छक्का 120। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगर कहीं ये तो फैक्टोरियल का मतलब आप समझ चुके हैं कि अगर फैक्टोरियल में 4 एक और देख लेते हैं, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है ना, अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है ना बच्चों, इनको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का मतलब ये क्या 12, और ये 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। क्लियर है ना, 12 2 जा 24। आइए जरा ध्यान देते हैं आगे। तो ये तो हमारा फैक्टोरियल हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें और होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता है, कंडीशन होता है बच्चों। एन जो होता है वो नंबर होता है, यानी एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन होता है। एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन होता है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, किसमें, क्रमचय संचय में। थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू केवल देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू बच्चों कितना फैक्टोरियल आर। क्लियर, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये तो आपने बता ही दिया कि इस तरीके से होता है। अगर मान लीजिए हमसे कोई वैल्यू पूछे कि 4c2 की वैल्यू कितनी होगी, 4c2 का मतलब बच्चों कितना फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल और इंटू बोलो 2 का फैक्टोरियल। क्लियर, इनको सॉल्व करा तो फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर है ना। अब बच्चों इसको कटाएंगे नहीं कि नहीं, ये ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करने पे फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन जरा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 मैं लिख सकता हूँ इसको, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर है ना। एक फैक्टोरियल 2 से एक फैक्टोरियल 2 खत्म हो गया बच्चों। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको सर 2 इंटू 1 होती है। इसका मतलब ओवरऑल कितना होता है 2 ही होता है। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 3 जा बच्चों कितना आ जाएगा 6। क्लियर है ना। तो 4c2 की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। एक ही और कंडीशन क्या होता है कि ये जो एनसीआर है इसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू r होगा। क्लियर है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू r होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो r की वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, बड़ी हो जाए n से। ऐसा कभी नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है और छोटा होगा। किसका वैल्यू, r का वैल्यू किससे, n से। क्लियर, याद रखेंगे। ये सब हमारे बेसिक चीज़ें हैं, इनको इनके बारे में पता होना जरूरी है, तभी सारी चीज़ों को हम समझ पाएंगे। क्लियर है ना। आगे देखते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको बच्चों ध्यान रखेंगे। आइए जरा देखते हैं, हम लोग चर्चा किस पे कर रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है। जरा ध्यान दें बच्चों, अगर मान लीजिए हमारे किसी भी कोई सा समुच्चय हम लोग लेते हैं, उसमें n अवयव हैं। कितने हैं, n अवयव हैं। कितने अवयव हैं बच्चों, n अवयव। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर n अवयव हैं तो उस समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4। ठीक है बच्चों, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया हुआ है, इस सबको भी आगे पढ़ेंगे। ncn इज इक्वल टू 2 के पावर n होता है बच्चों। क्लियर है, 2 के पावर n, यानी किसी भी समुच्चय में अगर n अवयव हैं तो अगर पूछा जाए कि उस केस में आप जरा बताएं कि उनमें उनके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो 2 के पावर n होगी। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल ही लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई सेट है, इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब पूछा जाए कि इसके कितने नंबर आप सबसेट होंगे, कि इसके कितने नंबर आप सबसेट होंगे। नंबर आप सबसेट कितने होंगे, इसके नंबर आप सबसेट की मैं बात करता हूँ, सबसेट, यानी इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 2 के पावर 2 तो लिखेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं 1 2 3, तो 2 के पावर 3। आंसर कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। क्लियर है ना। तो किसी भी सेट का अगर सबसेट बताना है कि उसके कितने सबसेट होंगे, तो 2 के पावर n कर लेंगे, यानी जितने भी उस सेट में नंबर होंगे 2 के पावर कर देंगे। जो भी डाटा आएगा वही उस सेट के सबसेट होंगे। क्लियर है ना, नंबर ऑफ सबसेट होंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो ये तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब नहीं समझ में आया कि इसका मतलब आपने जो बताया है इसका मतलब अच्छे से नहीं समझ में आया प्रॉपरली। क्लियर है ना। अब जरा देखते हैं इसका मतलब क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलो पहले एक चीज़ और समझते हैं कि ये नंबर ऑफ सबसेट 8 आ गया। अच्छा, वो कौन कौन से होंगे उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। जरा ध्यान दीजिए बच्चे, जो फाई होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। फिर से सुनिएगा, फाई जो होता है यानी जो नल सेट होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फाई हो गया। अब एक एक एलिमेंट को पकड़ लिए, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2, यानी सेट में अगर 2 है तो ये भी इसके सबसेट होंगे। अगला देखिए, जरा ध्यान दीजिए,
सेट में 3, ये सिंगल सिंगल एलिमेंट होंगे। अब डबल एलिमेंट को पकड़ते हैं, तो 1 2 पकड़ लिया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा 1 2 पकड़ लिया, फिर 2 1 3 पकड़ लेते हैं, क्लियर है ना। दो अभी आगे क्या होगा, फिर 2 3 हो जाएगा, क्लियर है ना। ध्यान देने की जरूरत है कि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आगे ये 2 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, और 3 का पकड़ लेते हैं बच्चों, 3 का पेयर, 1 2 और फिर से क्या 3, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए, हम अपने नंबर ऑफ सबसेट ये मेरा तैयार हो गया, जरा ध्यान दें। अगर इनको काउंट करें तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हमने भी बोला है कि अगर ये एक कोई सेट है उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 8 होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, तो ये आपके सामने है, क्लियर है ना। फिर से सुनिए बच्चों, किसी भी सेट के सबसेट में जो 5 होता है वो उसका सबसेट होगा और खुद वो सेट उसका सबसेट होगा, क्लियर है ना। मतलब कोई सेट स्वयं का सबसेट होता है, क्लियर है ना। ये रिमार्केबल चीज़ है, इनको ध्यान रखेंगे आप कि कोई सा भी सेट खुद में या स्वयं का सबसेट होता है, यानी स्वयं का उपसमुच्चय होगा। और रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से समझते हैं, इनके बारे में और विस्तार से समझते हैं बच्चों। आइए जरा देखते हैं क्या है ये है, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों ध्यान देंगे, अब जरा ध्यान से सुनिए कि सवाल में मान लीजिए ऐसे कोई पूछ दे, जैसे सवाल क्या पूछा जा सकता है और इन सब का मतलब भी समझ में आ जाएगा आपको क्या मैं बताना। इसका मतलब ये है ना, जरा ध्यान सुनिएगा, किसी सेट में अगर n अवयव हैं तो NC0 क्या रिप्रेजेंट करता है, जरा ध्यान से सुनेंगे। NC0 अच्छा बच्चों, थोड़ा सा 2-3 चीज़ों का ध्यान और रखेंगे कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, तो यहाँ पे याद रखेंगे 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है ना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कहाँ, क्रमचय संचय जब पढ़ेंगे तब। फिलहाल के लिए इसको याद रखेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देंगे। NC0 का मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है। तो अब जरा ध्यान देने की जरूरत है कि NC0 ये रिप्रेजेंट करता है कि सेट में जो भी हमारा सेट था, ये सेट जिसमें n एलिमेंट है, उसके सबसेट बनाया जाए। उसके सबसेट में ऐसे कितने सेट होंगे जिनमें कोई सा भी अवयव मौजूद ना हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी ना हो, 0 नहीं, एक भी अवयव मौजूद ना हो। तो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे तो किसी भी सेट का अगर सबसेट बनाया जाए और उसमें ऐसा कोई सेट जिसमें एक भी अवयव ना हो, तो केवल ऐसा ही एक ही सेट अवेलेबल होता है हमारे पास। वो क्या होता है, फाई का मतलब होता है केवल क्या, करली ब्रैकेट, क्लियर है बच्चों। करली ब्रैकेट यानी खाली समुच्चय होगा। जब इनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फैक्टोरियल n लिखोगे, फिर n माइनस 0 का फैक्टोरियल और इंटू बोलो बच्चों 0 का फैक्टोरियल, क्लियर है ना। इनको जब सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, कैंसिल कर दिया तो आंसर बोलो बच्चों 1। तो NC0 का मतलब 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर हमारे पास सेट है जिसमें n एलिमेंट है, अगर उसमें पूछा जाए कि उसके सबसेट ऐसे कितने होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट वो कितने हो, 0 हो, तो आप कहोगे केवल ऐसा ही एक सबसेट में एक ही सेट ऐसा होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी ना हो, तो वो कौन सा होगा बच्चों, 5 होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक चीज़ और जरा समझते हैं। अब मान लीजिए हम बेसिकली अब इन्हीं को थोड़ा सा उठा के लाते हैं, थोड़ा सा इनको हम जनरल फॉर्म से थोड़ा सा पर्टिकुलर फॉर्म में लाते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि n अगर ऐसा लिखा हो कि अगर हमारे पास एक कोई सेट था जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, क्लियर है ना, 3 हमारे पास अवयव है, देखिए 1 2 3, क्लियर है ना। और जरा ध्यान सुनिएगा, अगर हमको वो सारे मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इसके सबसेट बनाया जाए, इसके सबसेट में वो ऐसे कितने सेट होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 2। बच्चों देखिए जरा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट तो ये तैयार है, ऐसे कितने सेट होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब वो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो, ऐसे कितने सेट हो सकते हैं, तो आप काउंट करोगे तो 1 2 3 बोलोगे। आइए जरा देखते हैं क्या ये सत्य है या असत्य, चेक कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों, 3 है, तो 3 को 3 लिख दिया, सी लिखा 3C, और कितने का हमको एलिमेंट का पेयर चाहिए, तो हमको चाहिए कितने एलिमेंट का, तो दो एलिमेंट होना चाहिए, तो 3C2 सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्लियर है ना। 3C2 को सॉल्व करा तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, क्लियर है। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको तो कितना मिलेगा, देखिए ये फैक्टोरियल 3 हो गया डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 का सॉरी 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको ब्रेक करा तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई वट, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, आंसर बोलिए 3। तो हमारे पास ऐसे कितने सेट हैं जिनमें ऐसे कितने सबसेट हैं जिनमें क्या ऐसे कितने सबसेट है जिनमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो कितने हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो, तो वो कौन कौन से होंगे, नंबर ऑफ, देखिए ये क्या है, ये सेट में सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने एलिमेंट ऐसे होंगे या कितने सेट ऐसे होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 2 हो, क्लियर है ना। तो हमारे पास ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 और 3, नंबर ऑफ सेट कितने हैं, 1 2 3, क्लियर है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं,
नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास 3 सेट, ये 3 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि सबसेट में, ठीक है, फिर से सुनिएगा, सबसेट के ऐसे कितने सेट होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होंगे, सबसेट में ऐसे कितने सेट होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बच्चों 2, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 का मतलब जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 इसमें है, 1 2 है, फिर इसमें भी 1 2 है, क्लियर है ना, 2 अवयव होने चाहिए, क्लियर है ना। अगर मान लीजिए ऐसे पूछे जाए कि ऐसे कितने सबसेट होंगे, जरा ध्यान दीजिए, इसके ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे, फिर से सुनिए बच्चों, ए के ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो, तो हमारे पास केवल एक ही है, आइए जरा चेक कर लेते हैं है क्या, तो 3 अवयव में से ऐसे कितने सबसेट को ढूंढना है, ऐसे कितने सबसेट का सेट ढूंढना है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं कितना मिलेगा, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू बोलो 3 का फैक्टोरियल, सॉल्व करा तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 3 होगा, ये इससे कैंसिल, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, बच्चों आंसर कितना 1, तो देखिए ये 1 है, क्लियर है ना। ऐसे कुछ भी बताया सकता है कि आपसे कितना भी पूछे, ऐसे कितने सबसेट हो सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 10 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, वो सारे को बता सकते हैं आप, तो याद रखेंगे ये इस तरीके से पैटर्न है बच्चों, याद रखेंगे, क्लियर है ना, कि नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे तो हमको बेसिकली याद होना क्या चाहिए कि 2 के पावर कितना होता है, n होता है, क्लियर, 2 के पावर n। आइए थोड़ा सा 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं, जरा ध्यान देंगे आप। ये हमारे पास ए कोई सेट हो गया बच्चों जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट A B C D ले लेता हूँ मैं, क्लियर है ना, A B C D ले लेता हूँ मैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ सबसेट यानी उप समुच्चयों की संख्या, तो आप कहेंगे सर 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करो 1 2 3 4, क्लियर है ना, तो 4 लिख दिया, आंसर कितना बोलो बच्चों 16 हो गया, आंसर की 16 हो गया। अब जरा ध्यान देते हैं, या 16 तो हो गया, अब जरा ध्यान दीजिए कौन कौन सा होगा, तो 5 होगा, सेट में A होगा, ठीक है ना, सेट में B होगा, क्लियर, सेट में C होगा, आगे सेट में D होगा, क्लियर है बच्चों। पहले क्या करते हैं 5 तो होगा और हर एक एलिमेंट को सिंगलटन मतलब सेट में लिख देते हैं। अब दो का पेयर बनाइए बच्चों, तो क्या क्या होगा, A B होगा, अगला क्या होगा बच्चों, A को पकड़ा B के साथ, अगला A को किसके साथ, A को C के साथ, अगला A को D के साथ, क्लियर है ना, A वाला काम खत्म हो गया। आइए बच्चों B को पकड़ते हैं, B को पकड़ा किसके साथ बच्चों, B को C के साथ, क्लियर है ना, B को D के साथ, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब ये भी हो गया कंप्लीट, C को किसके साथ बच्चों, D के साथ, तो हमारे पास 2 वाले पेयर खत्म हो गए, क्लियर। 3 वाले देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ABC हो गया बच्चों, अगला देखिए जरा ध्यान दीजिए, ABC हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, ABC के बाद आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा ACD हो जाएगा बच्चों, ACD, क्लियर है ना, ACD। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ACD हो गया, ABC, और अगला जरा बढ़ते हैं A, ठीक है, और BD हो गया, क्लियर। ये 3 वाले भी कंप्लीट हो गए हमारे, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और होंगे अभी काउंट कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, क्लियर है ना। एक और चाहिए बच्चों, जरा ध्यान देते हैं, तो मान लीजिए A हो गया, या इस तरीके से ले लो आप, BCD, क्लियर है बच्चों। ये हो गया 15, एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, 16, ये हमारा 16 हो गया, ABCD, क्लियर है ना। तो ये काउंट करने के बाद बना लेंगे, थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही आसान है और आप बना भी लेंगे। पहले क्या करेंगे, एक सेट वाला एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, फिर 2 एलिमेंट का पेयर पकड़ेंगे, 2 एलिमेंट के बाद बच्चों 3 का पकड़ लेंगे, फिर लास्ट में 4। आइए जरा देखते हैं कि अब तो ये बात हो गया कि इसके नंबर ऑफ सबसेट पता चल गया, कौन कौन सा होगा वो भी पता चल गया। मान लीजिए हमसे कोई ऐसे पूछ दे कि जरा बताएं ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो। नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों कितना, 3, तो 1 2 3 4 सेट है, लेकिन बिना बनाए अगर बनाना हो तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल 4 है, और नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 4 है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, उन सभी सबसेट का कलेक्शन लेना है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 3। सबसेट में फिर से सुनिए बच्चों, ये हम लोग निकाल के आ रहे हैं, उसके सबसेट में ऐसे कितने सेट अवेलेबल है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 3 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 3 हो। तो ये चेक सॉल्व करके देखते हैं 3 आता है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है, 4 होना चाहिए, ये रहा, देखते हैं कि नहीं। फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल बच्चों, इंटू 3 का फैक्टोरियल, इनको सिंप्लीफाई किया तो 4 का फैक्टोरियल, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 4 × 3 का फैक्टोरियल,
क्लियर है ना, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और इनको क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, आंसर बोलिए बच्चों कितना आ गया, 4। क्लियर है ना, आंसर कितना आ गया, 4 हो गया। इसका मतलब क्या है कि इस वाले सेट के सबसेट में ऐसे कितने सेट होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो, तो आप कहोगे सर 1 2 3 और फिर से क्या 4, तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। क्लियर है ना, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है उस पर। क्लियर, और बाकी आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा। क्लियर है, या एक और चीज़ देख लीजिएगा, मान लीजिए 4C, क्या करना है आपकी बार, हमसे ये पूछ दिया गया कि इस सेट के सबसेट में ऐसे कितने सेट होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होंगे, तो आप कहोगे सर एक ही है, एक ही है। आइए जरा देख लेते हैं एक है कि नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 4, 4C4, सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। क्लियर है ना, 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। क्लियर है, इसको सॉल्व किया तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 इंटू कितना, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 खत्म, और फैक्टोरियल 0 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, बताया था 1 होता है। क्लियर है ना, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो आंसर बोलिए कितना आ जाएगा। क्लियर, देखिए एक ही एलिमेंट, एक ही सेट ऐसा है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 4 है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं क्या, प्रॉपर सबसेट। क्लियर है, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्लियर, प्रॉपर सबसेट। आइए जरा देखते हैं प्रॉपर सबसेट होता क्या है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि सेट, दो सेट हमारे पास है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो सेट ए का अगर सेट ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा जब ए, पहले तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए जो होना चाहिए वो सबसेट होना चाहिए बी का, ए सबसेट होना चाहिए बी का। तो ए सबसेट होना चाहिए बी का मतलब क्या, ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। और एक कंडीशन और बच्चों होती है, साथ में ये भी जोड़ेंगे क्या, कि जो बी होता है वो नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए, जो बी होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, सेट ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो पहला कंडीशन क्या है कि ए बी का सबसेट होना चाहिए। सबसेट होने का मतलब ए बी का उपसमुच्चय होना चाहिए, ठीक है ना, ए बी का उपसमुच्चय होना चाहिए, तथा बी जो होना चाहिए नहीं बराबर होना चाहिए किसके, ए के, बी नहीं बराबर होना चाहिए ए के। जरा समझ लेते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा कंडीशन क्या क्या है। क्लियर है ना, कंडीशन क्या है बच्चों, जरा ध्यान देंगे कंडीशन क्या है। तो कंडीशन, पहला कंडीशन है कि ए सबसेट होना चाहिए किसका, बी का, ए सबसेट होना चाहिए बी का। साथ साथ ये भी होना चाहिए बच्चों कि बी इज नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए। क्लियर है ना, ए सबसेट होना चाहिए बी का, बी इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या, ए के। तो अगर ऐसा कहीं कंडीशन होता है बच्चों, अगर ऐसा कहीं कंडीशन होता है तो ये इंप्लाई करेगा किसको, कि ए जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। जरा ध्यान दें बच्चों, ये जो सिंबल है, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, किसका, प्रॉपर सबसेट का। क्लियर, प्रॉपर सबसेट का, ठीक है बच्चों, ये किसका सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, उचित उपसमुच्चय का। फिर से सुनिए, उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए सबसेट होना चाहिए बी का। इससे पहले हमने पढ़ा चुका है कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। और कंडीशन है होता है अगला कंडीशन क्या है कि बी इज नॉट इक्वल टू ए। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा अगर है तो ये केवल तभी ऐसा है, मतलब कहने का मतलब ये अगर ऐसा है, कहने का मतलब ए अगर प्रॉपर सबसेट है बी का, ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है, ए सबसेट होना चाहिए बी का, साथ साथ बी इज नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए। अगर ये है तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा। इनके प्लेस पे लिखा सकता है, रेसिप्रोकल एक दूसरे के होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अगर ये कहीं दिखे तो इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं, ये कहीं दिखे तो इसके प्लेस पे ये लिखा जा सकता है। क्लियर है ना, तो ये डिफिनीशन हो गई बच्चों। आइए जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा ध्यान देंगे। और ये डिनोट करने का तरीका है बच्चों, ठीक है, डिनोट, ये नोटेशन है किसका, उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट का। क्लियर, आइए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है, तो ए हमारे पास कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट हो गया जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। एक दूसरा कोई सेट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है ना, अब जरा ध्यान सुनिएगा, ए कोई सेट हो गया ये है जिसमें 1 2 3 4 है, और बी कोई सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 है। क्लियर है ना, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ए अगर प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना, ए को अगर बी का प्रॉपर सबसेट होना है तो क्या क्या कंडीशन होना पड़ेगा बच्चों, जरा ध्यान दें कि ए सबसेट होना चाहिए बी का। क्लियर है ना, ए क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए बी का। तो ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं, जरा देखिए, ये पूरा अवयव जो है x 1 2 3 4 जो भी है इसमें मौजूद है कि नहीं, बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन तो फुलफिल्ड हो गई, क्या, ये कंडीशन तो फुलफिल्ड हो गई कि ए सबसेट हो गया किसका, बी का। क्लियर,
और ध्यान दे क्या ए बी के बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू क्या है सर, बी, या बी इज नॉट इक्वल टू ए है। क्लियर है ना। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है। कौन, सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। क्लियर। लेकिन अब जरा ध्यान दें कि अगर मान लेते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है बच्चों, अगर ऐसा कुछ हो जाए क्या कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाए, ठीक है, और सेट b इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाए। क्लियर। तो इस केस में क्या ये प्रॉपर सबसेट होगा, नहीं, तो बोलेंगे ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। कारण क्या है भैया कि a सबसेट तो है, a सबसेट तो है, बट कंडीशन क्या है कि b जो है वो इक्वल टू हो जा रहा है a के, लेकिन होना क्या चाहिए था, a इज नॉट इक्वल टू b। क्लियर है ना, a इज नॉट इक्वल टू b होना चाहिए था, हो क्या गया, a इज इक्वल टू b, इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। सबसेट का भी एग्जांपल जो है कि बच्चों हम लोग देख चुके थे, ठीक है। सबसेट का एग्जांपल में क्या था कि अगर a कोई सेट हमारे पास है 1 2 3 4, क्लियर है ना, और एक दूसरा कोई सेट हो गया क्या 1 2 3 4 5 ले लीजिए, तो a सबसेट होगा किसका, b का, a सबसेट होगा किसका, b का। क्लियर है ना, a सबसेट होगा b का। ये पहला एग्जांपल था, इसमें दूसरा एग्जांपल देख लीजिए क्या था। दूसरा एग्जांपल फिर से रिवाइज कर देता हूँ, 1 2 3 4 था, और ये b कोई सेट था जिसमें था 1 2 3 और फिर से क्या 4, तो b क्या होगा, a सबसेट होगा किसका, b का। कारण क्या है बच्चों कि a का प्रत्येक अवयव b में होना चाहिए। क्लियर है ना, a का प्रत्येक अवयव b में होना चाहिए, तो बिल्कुल है a सबसेट है b का। और साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि b सबसेट है किसका बच्चों, a का, क्योंकि b का प्रत्येक अवयव किसमें है, a में। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे था, जरा ध्यान दें, a प्रॉपर सबसेट था b का, क्या हम लोग लिख सकते हैं b प्रॉपर सबसेट है a का, b प्रॉपर सबसेट है a का, ये लिखा जा सकता है, तो बोलेंगे नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है, और साथ साथ ये भी है कि हमारे ये तो बराबर है ही नहीं, तो इसमें ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अगर b प्रॉपर सबसेट नहीं है b a का, तो कारण क्या है कि ये फुलफिल नहीं हो रहा है। क्लियर है ना, फुलफिल होने का मतलब इस केस में b जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, सॉरी b जो है वो सबसेट नहीं है किसका, a का। क्लियर है ना, इसलिए ये b जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, a का। ठीक है, तो बच्चों इसका ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का बच्चों है उचित उप समुच्चयों की संख्या। क्लियर है, आइए जरा देखते हैं उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है। अगर हमारे पास कोई समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं, ठीक है, n एलिमेंट हैं, n एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों, n है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है, तो पूछा जाए कि इस सेट A के, या जो भी हमारा सेट होगा, उस सेट के उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे 2 के पावर बच्चों होता है n-1। क्लियर है, 2 के पावर n-1। क्लियर है ना, याद रखेंगे बच्चों इनको भी। ये कि ये एक्चुअली आया कहाँ से डिफिनीशन, तो ध्यान रखेंगे एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्लियर है ना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फार्मूला होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 और प्लस डॉट 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 प्लस, ध्यान देंगे बच्चों ये होता है NCn-1। क्लियर है ना, और इसमें एक चीज़ नहीं होता है NCn, इसी को हम लोग 2 के पावर n लिखा करते थे, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट के बारे में बात करते थे, लेकिन ये नहीं होता है, और इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, 1 हो जाती है। क्लियर है ना, ये होता नहीं एक्चुअली। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें तो 2 के, ये एक्चुअली होता है कितना, NCn होता है, इसको उधर कर दीजिए, तो NCn की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। NCn की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, NCn की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इनको उधर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCn। क्लियर है ना, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो ये उधर चला गया तो कितना मिला, 2 के पावर n-1। क्लियर है, इसका ध्यान रखेंगे बच्चों, NCn की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर है ना, तो यहाँ से फार्मूला निकल के आ गया कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्लियर है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होता है, 2 के पावर n-1। पावर में से बच्चों नहीं माइनस हो रहा है, 2 के पावर n है और ये -1, इस पूरे डाटा में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है ना। अच्छा ज़रा ध्यान देते हैं कि ये हमने क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लेना चाह रहे थे हम लोग। क्लियर है, इसको क्यों नहीं लेना चाह रहे थे, कारण क्या है, ज़रा ध्यान दें बच्चों कि सबसेट के केस में क्या था, ज़रा ध्यान दें, सबसेट के केस में फाई जो हमारा नल सेट हुआ करता था वो हर एक सेट का सबसेट होता है, फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए, सबसेट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यानी उप समुच्चय की बात कर रहे हैं।
तो फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, और खुद वो सेट जो भी हमारा सेट हम लें, सेट वो खुद में क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक समुच्चय खुद स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। क्लियर है ना। लेकिन इस केस में अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें यानी उचित उप समुच्चय की बात करें, तो जो सेट होता है वो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, यानी उचित उप समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है ना, उचित उप समुच्चय नहीं होगा। आइए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ज़रा ध्यान दे बच्चों, ये हमारे पास कोई सेट ए हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसमें दो एलिमेंट हैं ए और बी, इसके कितने सबसेट होंगे, तो सबसेट बताने के लिए सबसेट की बात कर रहे हैं बच्चों। ध्यान दें, सबसेट का मतलब उप समुच्चय, तो 2 के पावर n होता है। क्लियर है ना। तो आप कहोगे सर 2 के पावर 2 कर लो, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है। सॉल्व करा तो 4 होगा। कौन कौन सा होगा तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 होगा, सेट में ए होगा। क्लियर है ना, सेट में ए, अगला सेट में बी होगा, और आगे क्या होगा, डबल वाला कर लेते हैं, ए बी होगा। क्लियर है ना बच्चों, ध्यान देंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे पास किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट हैं, ठीक है ना, तो उसके कितने नंबर आप सबसेट के होंगे, तो 4 होंगे। क्लियर है, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि जरा बताएं कि नंबर ऑफ सबसेट तो आप कह रहे हो 4 होगा, तो ऐसे कितने सबसेट होंगे, ऐसे कितने सबसेट होंगे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो, तो आप कहोगे सर 1 होगा। क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिए कि अगर प्रॉपर सबसेट की बात मैं करता, प्रॉपर सबसेट की मैं बात करता, ध्यान से बच्चों, ये हमने किसकी बात किया है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट। अब हम लोग बात कर किसका कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। क्लियर है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। तो अगर डिफिनेशन देखें तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, आपको अगर सर n-1 सॉल्व किया तो 2 के पावर कितने एलिमेंट है, 2, तो 2-1 सॉल्व करा तो 4-1 सॉल्व किया तो कितना, 3 हो गया। क्लियर है ना। अच्छा ज़रा ध्यान देने की जरूरत है कि सबसेट पहले लिखते हैं इसके कौन कौन से होंगे, तो 5 होगा, सेट में ए होगा। क्लियर है ना, सेट में बी होगा। क्लियर बच्चों। लेकिन क्या ये वाला एलिमेंट बस नहीं होगा, कौन, खुद वो सेट। क्लियर है ना, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो ये फार्मूला भी पढ़ा 2 के पावर n होता है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फार्मूला पढ़ा 2 के पावर n-1 होता है। इस सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट यानी उप समुच्चयों की संख्या 4 होगी और उचित उप समुच्चयों की संख्या 3 होगी। बात समझ में नहीं आई कि बात समझना था कि ये क्यों नहीं लेते हैं, तो ध्यान देंगे कारण यही था कि सबसेट में ये मतलब वो समुच्चय खुद का सबसेट, कोई सा भी समुच्चय खुद का सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। क्लियर है ना। तो ये एग्जाम्पल था। क्लियर। तो इन दो चीज़ों को याद रखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो 2 के पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होता है 2 के पावर n-1, कितना होता है 2 के पावर n-1। क्लियर। आगे आइए बच्चों अगला पढ़ते हैं हम लोग कि अधिसमुच्चय क्या होता है, सुपर सेट किसको कहते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दें। सुपर सेट होता क्या है कि एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। क्लियर है ना। तो सुपर सेट होने के लिए क्या है कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, क्लियर बच्चों ध्यान सुने, ए बी का प्रॉपर सबसेट यानी ए बी का उचित उपसमुच्चय है, तो बी को सुपर सेट बोलेंगे ए का। फिर से सुनिए बच्चों, ध्यान देंगे आप कि अगर ए बी का सबसेट प्रॉपर सबसेट है तो बी को सुपर सेट बोलेंगे ए का। फिर से समझते हैं, देखिए इधर डिफिनेशन समझते हैं कि यदि, ध्यान दें बच्चों, यदि ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो बी को सुपर सेट कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। क्लियर है बच्चों। यदि ए सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी को सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, बी को सुपर सेट कहते हैं ए का। क्लियर है ना। बी को सुपर सेट करते हैं किसका बच्चों, ए का। क्लियर। जरा ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास अगर ए कोई सेट है 1 2 3, क्लियर, और ये हमारे पास कोई सेट हो गया 1 2 3 4 5। क्लियर बच्चों। ए प्रॉपर सबसेट है बी का, है कि नहीं, बिल्कुल है। ए प्रॉपर सबसेट है बी का कि नहीं, बिल्कुल है। कारण क्या है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी इज नॉट इक्वल टू ए है। क्लियर है ना, बी इज नॉट इक्वल टू ए है। तो जरा ध्यान दें कि ए अगर प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इस बी को बोलेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे, सुपर सेट। किसका बच्चों, ए का। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो बी को सुपर सेट बोलेंगे किसका, ए का। क्लियर है ना, ए का। क्लियर।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा ध्यान देते हैं बच्चों कि ये तो बात हुई कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और ये हमारा सुपर सेट क्या होता है। क्लियर है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पावर सेट क्या होता है। आइए बच्चों देखते हैं कि घात समुच्चय या पावर, ज़रा ध्यान दें, किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। क्लियर है ना। अगर ध्यान सुनिएगा, इसे मैं एग्जांपल भी लूंगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा। इसे पावर सेट ऑफ ए किससे डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पी ए का मतलब होता है पावर। कोई सेट अगर हमारे पास ए है तो इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है बच्चों। पावर सेट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। क्लियर है बच्चों। क्लियर, डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये तो हो गया पावर सेट। अब जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और देख भी लेते हैं। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल ध्यान देंगे, ये हमारे पास कोई सेट हो गया, इसमें एक एलिमेंट 1 2 3 है। क्लियर। एक एलिमेंट इस सेट में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 है। अब यार ध्यान दीजिएगा, पावर सेट ऑफ ए क्या मतलब क्या होता है, अभी बोला है। पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि देखिए ध्यान सुनिए परिभाषा, किसी समुच्चय का घात समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चयों, इसके जरा उप समुच्चयों को बनाइए। उप समुच्चय क्या क्या होंगे, जरा ध्यान दीजिए। 5 होगा, सेट में 1 होगा, ठीक है बच्चों, सेट में 2 होगा, अगला क्या होगा, सेट में 3 होगा, इसको पढ़ा चुका हमने। फिर अगला क्या होगा, दो को पकड़ते हैं, 1 2 होगा, अगला कितना हो जाएगा सर, 2 3 हो जाएगा, अगला कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। क्लियर। ये दो का खत्म हो गया, 3 वाला देख लीजिए, तो 1 2 और फिर क्या होगा सर, 3 होगा, इसको कामा लगा लीजिए। क्लियर। देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर कितना हो गया, 8। तो नंबर ऑफ सबसेट तो हो गया। देखिए बात हुआ था कि उस समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय होता है, तो इसको समुच्चय में बच्चों बस लिख लीजिए, इसको किसमें लिख लीजिए, समुच्चय में लिख लीजिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए को। फिर से बच्चों किसी भी समुच्चय का पहले उप समुच्चय बना लीजिए, उसको कामा लगा लीजिए, उसको फिर से सेट में डाल दीजिए, फिर से किसमें रख दीजिए, सेट में रख दीजिए, तो वो उसका क्या हो जाएगा, उसका पावर सेट होगा। क्या होगा, पावर सेट होगा। क्या होगा, पावर सेट होगा। अब जरा ध्यान से अगला टॉपिक हम लोग का है घात समुच्चयों में घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। बच्चों ध्यान दें, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी, जैसे अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट थे 1 2 3, तो इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट में, तो आप कहोगे सर वही तो कितना आएगा, 2 के पावर n टाइप का है सर, 2 के पावर 3, इसका मतलब 8 होगा। जितने सबसेट होंगे उतने पावर सेट में एलिमेंट होंगे। क्लियर है ना। तो इसका मतलब इसका भी फार्मूला निकल के आ गया, 2 के पावर कितना, 2 के पावर n। क्लियर है बच्चों, कितना निकल के आएगा, 2 के पावर n। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जैसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल के रूप में। अगर मैं पूछूं कि अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये क्या बता रहा है, बता बच्चों ध्यान दीजिए। ये पूछ रहा है सेट ए की, जो भी हमारा सेट ए है उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। फिर से सुनिए, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। क्लियर है बच्चों, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको फार्मूला अगर पूछा जाए तो ये एक्चुअली अगर इनको चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर डाउट हो रहा है तो, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है ना। अगर हमारे पास किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप कहेंगे सर 2 के पावर n होगा। क्लियर, बात वही है बच्चों, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, या सीधे सीधे कहें कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप बच्चों सीधे सीधे बता सकते हैं 2 के पावर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, आप 4 रखे 16 एलिमेंट है। क्लियर है ना, 16 एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट में। क्लियर है ना। एक बहुत मशहूर सवाल होता है, कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों से, जरा ध्यान दें बच्चों, क्या है कि अगर ये कोई सेट ए है और ये 5 लिखा है, क्लियर है बच्चों, तो पावर सेट ऑफ ए कितना होगा बच्चों। क्लियर, पावर सेट ऑफ ए कितना होगा। क्लियर। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर सेट ऑफ ए कितना होगा। क्लियर। तो पावर सेट ऑफ ए से पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कि इस 5 जो भी हमारा सेट ए है इसका सबसेट कितना होगा। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, इसको लिखा जाता है खाली सेट। क्लियर, इसमें कोई अवयव है नहीं है। इसका मतलब अगर सबसेट की बात करें तो 2 के पावर n की बात करते हैं, इस a के सबसेट की बात करते हैं, 2 के पावर n की बात करते हैं, लेकिन यहाँ n की वैल्यू 0 है, तो 2 के पावर n की वैल्यू बच्चों बोलो कितना होगा, 0। 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसके एक ही सबसेट होगा, वो क्या होगा कि सेट बनाया, ठीक है ना, सेट बनाया और सेट के अंदर किसको रख दिया, इसको। क्लियर,
तो ये इसका पावर सेट हो गया। इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो पावर सेट में भी एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, सेट में 5। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाता है, पूछ लिया जाता है पावर सेट ऑफ ए कितना होगा बच्चों। क्लियर है ना। पावर सेट ऑफ ए कितना होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि इस सेट में जो ये हमारा सेट था, इस पे एक बार और पावर सेट लग गया। जरा ध्यान सुनिएगा कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों, तो 1 है। कौन सा एलिमेंट है, 5 है। मैंने बताया था कि अगर सेट के अंदर कुछ भी, अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या कोई कुछ भी आ जाए, खुद ही क्यों 5 ना आ जाए, तो वो एक एलिमेंट का काम करता है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि इसका प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 2 के पावर, एक एलिमेंट है तो 1, ये कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। और कौन कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हर एक सेट का सबसेट जो होता है वो 5 होता है। क्लियर है ना। हर एक सेट का सबसेट क्या होता है, 5 होता है। और ये अब की बार क्या होगा, ये भी एलिमेंट का काम करेगा। क्लियर है। तो ये सेट में कितना हो गया, 5। क्लियर है ना। डाउट है। अब की बार ये एलिमेंट का काम करेगा, तो सेट में पहले क्या होता है, 5 होगा, और ये सिंगलटन एक एलिमेंट आ जाएगा। अब तो कुछ होगा नहीं, तो ये 2 एलिमेंट हो गए। क्लियर है ना। आगे बढ़ जाते हैं, इसी को थोड़ा सा और मॉडरेट करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, पावर सेट ऑफ ए पूछा गया आपकी बार आपसे। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि इनको अगर सिंप्लीफाई करना, या इसका आंसर अगर हमको चाहिए, या इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, या पावर सेट कैसा होगा, उसको जरा देखने से पहले हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनको, इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है इस सेट के लिए। क्लियर। जो बाहर सेट लगा है उसके लिए एलिमेंट का काम करेगा। अगर डाउट हो रहा है बच्चों ना, अगर डाउट कभी भी होता है आपको, तो इसको आप मान लो ए, और इसको नाम दे दो क्या बच्चों, बी। क्लियर है ना। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो कितना, बी, अगर डाउट हो रहा है तो। क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये सेट, ये एक एलिमेंट ए हो गया, एक एलिमेंट बी हो गया, तो इसके कौन कौन से सबसेट होंगे बच्चों, तो आप कहोगे सर एक तो 5 होगा, एक सेट में क्या होगा, ए होगा, एक सेट में सर बी होगा, और फिर अगले सेट में क्या होगा सर, ए बी होगा। क्लियर है बच्चों। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अगर हमने नाम दे दिया है तो ए बी नाम दे दिया है। क्लियर है ना। अब कुछ नहीं करना बच्चों, बस सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 5। सेट में ए का मतलब कितना, सेट के अंदर 5 बच्चों। क्लियर। क्योंकि ए की वैल्यू 5 है हमारी अब की बार। फिर सेट बनाया, बी की वैल्यू कितना बच्चों, सेट के अंदर 5 है। अरे बोलो हाँ कि ना, सही है ना। सेट के अंदर कितना है बच्चों, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ध्यान दें। सेट के अंदर ए, सेट के ए का मतलब 5 था, और बी का मतलब कितना था, सेट के अंदर 5 था। क्लियर है बच्चों। सेट को क्लोज कर दीजिए। क्लियर है ना। और फिर बाहर से लगा दीजिए क्या, सेट। तो ये मेरा आंसर बन गया। अगर बच्चों कभी भी कोई सा भी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है 5 से रिलेटेड, तो आप क्या करना है, एजम्पशन ले लेना, ये इसको ए समझ लो, इसको बी समझ लो। क्लियर है ना। तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अगर हम इसका पावर सेट अगर पूछे तो बच्चे कॉम्प्लिकेशन के मारे गलत कर देते हैं। क्लियर है ना। तो इसको ईजी बनाने के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि इसको ए समझो, आप इसको बी समझो। क्लियर है ना। तो ये क्या बता रहा है कि ये इस तरीके से हम इसके पावर सेट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना। पावर सेट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, जरा ध्यान देंगे आप। ये बच्चों, अगर हमारे पास ए कोई सेट है बच्चों, क्लियर है, अगर ए हमारे पास कोई सेट है बच्चों, जरा ध्यान दें कि इसमें ए है, बी है, सी है। क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पावर सेट ऑफ ए बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। क्लियर। तो आपको बिल्कुल आसान है, इसको तो बना सकते हैं। पावर सेट ऑफ ए का मतलब ये 2 के पावर n टाइप का, तो कितना है, 3 है बच्चों, तो 8 हो जाएगा। क्लियर होगा ना। अगर पूछा जाए कि इस सेट के पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, क्लियर है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो कहेंगे 8 होगा। अगर यही पूछा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, क्लियर है। तो बच्चों ज़रा ध्यान दें, इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है। अब यार ध्यान दीजिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए। अच्छा पहले इसको अगर ध्यान दें, इसमें कितने नंबर होंगे बच्चों, इसमें अगर नंबर देखा जाए तो 8 होगा। क्लियर। 8 होगा। इसके लिए पावर सेट की बात करें, तो 2 के पावर कहोगे सर 8 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 8 है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 8। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से और भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी वैल्यू होगी। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आइए बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है समुच्चयों का समुच्चय। क्या है, समुच्चयों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ सेट्स क्या होता है। तो डिफिनीशन देख लेते हैं बच्चों। ऐसा समुच्चय जिनके अवयव, जिनके एलिमेंट
स्वयं समुच्चय हो, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, ऐसा समुच्चय जिनके अवयव स्वयं समुच्चय हो, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल देख ले बच्चों, जरा ध्यान दें। एग्जाम्पल ऐसे जरा समझे, जरा ध्यान दें बच्चों कि अगर कोई पुस्तकालय है, पुस्तकालय में अगर पुस्तकालय जो होता है खुद एक अपने आप में समुच्चय होता है, किसका? पुस्तकों का। क्लियर है ना बच्चों? जो पुस्तकालय होता है वो खुद में अपने मतलब स्वयं में एक समुच्चय होता है, किसका? पुस्तकों का। अब पुस्तकें क्या होती हैं? पुस्तकें जो होती हैं वो पन्नों का समुच्चय होती हैं। ठीक है, जो पेज होते हैं उनका समुच्चय होती है, यानी जो भी कहा जा सकता है ये समुच्चयों का समुच्चय हो गया। ठीक है, अभी जैसे ऐसे समझिए, ये जो शरीर है, क्लियर है, मानव शरीर जो है वो समुच्चयों का समुच्चय है। कैसे? तो शरीर के प्रत्येक अंग खुद में एक समुच्चय है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनमें ढेर सारे अंग जुड़े हुए हैं और हर एक अंग में लाखों करोड़ों सेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है? समुच्चयों का समुच्चय। इसको थोड़ा सा और आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ध्यान देंगे। ये अगर कोई सेट हमारे पास है तो बात कहा गया है बच्चों कि सेट के अंदर सेट होना चाहिए। सेट के अंदर सेट, यानी सेट के अंदर जो उसके एलिमेंट हो वो सेट के फॉर्म में हो। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, या सेट में अगर मान लेते हैं 2 3 हो गया। क्लियर है बच्चों? सेट में 2 3 हो गया। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं, सेट में 3 4 हो गया। क्लियर, तो ऐसा तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये नहीं कि सेट में अरे 3 2 बार आ गया, ऐसा नहीं है बच्चों। ये अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है। अगला सेट में 5 हो गया। क्लियर है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? इसको बोलेंगे समुच्चयों का समुच्चय, क्योंकि किसी समुच्चय में जो अवयव हैं अगर समुच्चय के रूप में है तो इसको बोलते हैं समुच्चयों का समुच्चय। क्लियर है बच्चों? तो ये होता है समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, सीधा सा बात, जैसे कि अगर ब्रांचेस जहाँ से निकलते चले, जैसे अगर कोई एक टर्म को पकड़ लीजिए, वहाँ से ढेर सारे ब्रांचेस निकलते चले, तो वहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे, उसको उस थिंग्स को हम लोग क्या रखेंगे? उसको बोलेंगे क्या? समुच्चयों का समुच्चय। क्लियर है ना? जैसे अगर बच्चों हम साइंस की बात करते हैं, ठीक है, तो ये साइंस जो हो गया वो क्या हो गया? एक सेट हो गया। क्लियर है ना? किनका सेट है जरा ध्यान दें। तो इसमें हो गया आपका फिजिक्स हो गया। क्लियर है ना? फिजिक्स हो गया, क्या हो गया? केमिस्ट्री हो गया। क्लियर, केमिस्ट्री हो गया, और फिर क्या हो गया? बायोलॉजी हो गया। क्लियर है ना? बायो हो गया। तो ये फिर इसमें भी कई तो होता है, फिर जियो फिजिक्स हो जाता है और कई मैकेनिकल फिजिक्स, इस तरीके से ढेर सारे। इसमें भी होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसमें भी होता है जूलॉजी, बॉटनी। तो ये एक्चुअली क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना? तो इसका ध्यान रखेंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हैं बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? रिमार्क फर्स्ट, ध्यान देंगे बच्चों क्या है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे बच्चों मेरी बातों को। अगर ये पूछा जाए, देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक अगर कोई ऐसे लिखा है कि 1 जो है वो एलिमेंट है ए का, ठीक, आगे मैं 2 3 लिख देता हूँ और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सेट में अगर लिखा है 2 और 3 लिखा है, ये एलिमेंट है ए का। क्लियर है? सेट में 2 और 3 जो है वो सबसेट है किसका? ए का। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देंगे कि सेट के अंदर 2 3 लिखा है बच्चों। क्लियर है ना? ये सबसेट है ए का। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ जाते हैं, जरा ध्यान दें कि सेट के अंदर मान लीजिए अगर 5 लिखा है बच्चों। क्लियर, क्या ये एलिमेंट है ए का? अगला कि सेट के अंदर 5 लिखा है तो ये सबसेट होगा ए का। सबसेट या प्रॉपर सबसेट कहें तो भी चलेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास 5 कथन है, 4-5 कथन है, इन पे ज़रा फोकस करना है बच्चों। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनके बारे में डिसीजन लेंगे हम लोग। आइए देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस सेट के लिए इनके अंदर जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल एलिमेंट का काम करेगा। क्लियर है ना? इनके अंदर जो भी मटेरियल है इस सेट के अंदर जो भी मटेरियल है वो एलिमेंट का काम करेगा। तो 1 एलिमेंट है कि नहीं ए का? तो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है बच्चों? ध्यान से सुनेंगे, 1 एलिमेंट है कि नहीं ए का? तो है, बिल्कुल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये भी तो एलिमेंट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बोला गया है कि ये जो है वो सबसेट है किसका? ए का। तो ये हो सकता है। सबसेट में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होता है उसको किस में लिखते हैं बच्चों? सेट के अंदर लिखते हैं। लेकिन ये केवल एलिमेंट है नहीं, ये एक एलिमेंट है, न कि सबसेट है। क्लियर है ना? न कि सबसेट। क्लियर है ना? न कि सबसेट। तो ये हमारा क्या है?
ये हमारा सबसेट नहीं है। क्लियर। अब जरा ध्यान दे कि एलिमेंट अगर सेट के अंदर लिखा है तो ये सबसेट तो होगा ना। आप इसका सबसेट भी बना सकते हैं। अगर डाउट हो रहा है इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको क्या मान लो बच्चों, डी मान लो, और सबसेट निकालना बताया है। इसमें नंबर ऑफ टोटल सबसेट कितने होंगे बच्चों, 2 के पावर n, साल करा तो 2 के पावर 4 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 60। कितना, 16। क्लियर है ना। तो 16 नंबर ऑफ सबसेट इसके आएंगे। आप काउंट कर भी सकते हैं और बनाने के बाद आप देखोगे कि ये जो एलिमेंट है, ये जो पूरा सेट है वो इसका सबसेट होगा, इसका एक है। अब जरा ध्यान दीजिए, सेट में 5 क्या ए का सब एलिमेंट है, नहीं, केवल 5 सेट में सेट इसका एलिमेंट है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि 5 क्या प्रॉपर सबसेट है, 5 जो है प्रॉपर सबसेट है कि नहीं ए का। तो बिल्कुल, अगर सेट में किसी भी एलिमेंट को, अगर सेट में किसी भी सेट का अगर किसी भी एलिमेंट को पकड़े उसको सेट में रख दे तो वो जाहिर सी बात उसका सबसेट तो होगा या प्रॉपर सबसेट तो होगा। क्लियर है ना। तो ये सब सारे बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, इनका ध्यान रखेंगे कि सबसेट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है। बाकी हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।